तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, तो आप लोग का अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एग्ज़ाम हो चुका है और अभी मैं आंसर की बताने जा रहा हूँ 25 से 29 सेशन वाले का। आने वाले फ्यूचर में जिनका भी एग्ज़ाम होगा सब के काम में आएगा और जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं वो लोग आंसर की मैच कर लीजिएगा। और ये व्हाट्सएप नंबर है, देख लीजिए, 89 86 60 75 41। साइंस और कॉमर्स वाले अपना क्वेश्चन पेपर इसमें सेंड कर दीजिएगा। ये आर्ट्स वालों के क्वेश्चन पेपर का आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि दोनों का सिलेबस सेम है लेकिन अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो देखिए, ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहता है, सीरीज रहता है, ये सीरीज सी का है। आप लोग क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। तो बैक पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया आर्ट्स का है ये, ठीक, जो कि सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 25 से 29 सेशन। और आने वाले सभी के काम में देगा, 26 30 हो या जो भी हो, सबके। रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, दोनों में। समय 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट। फुल मार्क्स 50। क्वालिफाई करने के लिए आपको 20 अंक चाहिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दें और सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और आपको OMR पेपर पे गोला करना होगा, ब्लैक या ब्लू पॉइंट से ही करना होगा और एग्जाम में किसी भी चीज़ का प्रयोग ना करेंगे। यही था इंस्ट्रक्शन। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर जाते हैं। तो मैच कीजिएगा, अगर आपके 20 क्वेश्चन सही हैं तो पास, और ज़्यादा हैं तो बहुत अच्छी बात। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 1882 में शिक्षा की समीक्षा हेतु किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो मैंने बताया था हंटर कमीशन। ये अंग्रेज का नाम ही था हंटर, उसी के नाम पे बनाया गया था 1882 में, ठीक। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय को भारत के आधुनिक शिक्षा का जनक या पुनर्जागरण का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन है। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? इसको बोलते हैं यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी जो सभी यूजी, पीजी और पीएचडी लेवल के कोर्स को देखता है, इसकी स्थापना 1956 में होती है, 1956। ओके। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कमजोर वर्गों की शिक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 46 को कमजोर वर्गों के, ठीक है, जिसको हम लोग ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इससे जुड़ा हुआ है ईडब्ल्यूएस। ओके। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। अगला आ जाता है हमारा, यूजीसी का फुल फॉर्म पूछ दिया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सबको मालूम है, हिंदी में बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इंग्लिश में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके। नेक्स्ट, अगला है, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की अवधारणा किस नीति से आई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया था एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसको ABCID बोलते हैं ना, ABCID, ABCID, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये ABCID राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से आया है। इससे पहले ABCID यानी कि अपार आईडी नहीं होता था, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में किस विश्वविद्यालय को सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है? तो सबसे पुराना तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, फिर नालंदा आया, फिर विक्रमशिला, फिर वल्लभी, अवंतपुरी, लेकिन यहाँ पे आधुनिक भारत का बोला है। तो आधुनिक भारत में सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय को बनाया गया 1857 में, और 1857 में ही फिर बॉम्बे, फिर मद्रास बना, लेकिन सबसे पहले कलकत्ता बना था। तीनों एक ही साल में बना है, लेकिन पहले बना था कलकत्ता वाला। ओके। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस वर्ष स्वीकृति मिली? तो जुलाई 2020 में इसको स्वीकृति मिल गई थी, NAP 2020। हालांकि काम 2017 में शुरू हुआ था बनने का। किस मुगल सम्राट ने अनेक मदरसे की स्थापना की? तो देखिए, अकबर भी मदरसा बहुत बनाया और औरंगजेब भी। इसका आंसर क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन अकबर और औरंगजेब दोनों ने मदरसा बनाया है। मदरसा मतलब इस्लाम धर्म में जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, यानी कि स्कूल को इस्लाम धर्म में मदरसा कहा जाता है, ठीक है। मकतब और मदरसा, मकतब छोटा स्कूल, मदरसा बड़ा स्कूल। कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, ये प्रसिद्ध था बौद्ध शिक्षा के लिए। नेक्स्ट, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन बी, ठीक। दुग्ध उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ऑपरेशन फ्लड। उसके बाद अमूल दूध की उत्पत्ति शुरू हुई, मैंने बताया था। भारत मुद्रा नोट जारी कौन करता है? तो देखिए, नोट जारी करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन 1 रुपये का नोट बोलता ना तो वित्त मंत्रालय होता, लेकिन यहाँ पे केवल नोट बोला है,
तो नोट में आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, आरबीआई होगा। नेक्स्ट, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना को हरित क्रांति से जोड़ा गया? तो देखिए, तीसरी से पांचवी के बीच में हरित क्रांति आती है, 1960 से 66 के बीच में एम.एस. स्वामीनाथन ने इसको लाया था। ठीक है, चावल और गेहूं में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था इसमें, तो भारतीय हरित क्रांति के पिता भी कहे जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। 15 क्वेश्चन है हमारा कि किस देश की राष्ट्रीय आय, किसी देश की राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है? तो जीडीपी से मापते हैं दोस्त, जीडीपी, ऑप्शन ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। नेक्स्ट, अगला आ जाता है, खनन गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? खनन, ठीक है, जो कोयला खदान हो गया, चाहे अभ्रक खदान हो गया, चाहे कोई भी खदान हो गया, वो खनन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। खनन और कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कोयला उड़ीसा में आता है, फर्स्ट नंबर पे उड़ीसा हो जाएगा। झारखंड टिक लगाए होंगे आप लोग ना, हाँ, लेकिन झारखंड भी हो सकता है, गूगल में आपको दोनों मिलेगा, झारखंड भी कभी उड़ीसा, कभी अप डाउन होते रहता है थोड़ा बहुत, अब मालूम नहीं क्या देगा सही आंसर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2015 में होती है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पे। कौन सी आर्थिक गतिविधि तृतीय क्षेत्र में शामिल है? तो बैंकिंग तृतीय क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, भारत की मुद्रा का प्रतीक क्या है? तो ये जो मुद्रा का प्रतीक है रुपया, इसको उदित कुमार ने बनाया था। अगला जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। नेक्स्ट है, आप लोग मिला रहे हैं ना जी? हाँ, मिलाते जाइएगा, और जिनका एग्जाम है वो लोग देखिए और नोट डाउन कीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, जहाँ पर जनरल डायर ला के गोलियाँ चला दी थी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, अगला जाता है, किस अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मैंने पहले भी बताया था 7 गो मौलिक अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अब वर्तमान में 6 गो मौलिक अधिकार है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। 27 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार मतलब कि अगर आपका कोई मौलिक अधिकार तोड़ता है तो आपको वो अधिकार दे रहा है कि आप उसके खिलाफ केस करें। यह अनुच्छेद 32 के तहत ये आपको अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, आपको मालूम होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचशील समझौता किस देश के साथ हुआ? तो चीन के साथ होता है 1954 में, जिसमें 5 गो मुद्दा होता है भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा झारखंड। अब झारखंड से संबंधित क्वेश्चन आएगा आपको। क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा शहर स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग तो बोकारो मारे होंगे बहुत से लोग, लेकिन इसका राइट आंसर होगा जमशेदपुर, क्योंकि टाटा स्टील यहीं पे है। हालांकि बोकारो में सेल भी है, ठीक है, स्टील प्लांट एक बोकारो में भी है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कानू मुर्मू। ठीक, 1855 में। किस वर्ष? तो अगला क्वेश्चन है 1855 में, ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो सबको मालूम है, बिरसा मुंडा को धरती आबा, आबा मतलब होता है पिता, तो धरती का पिता के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। झारखंड की राजधानी रांची है, उपराजधानी दुमका है।
और सांस्कृतिक राजधानी है ये देवघर। ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको छोटा संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसमें जोड़ा जाता है। ठीक, मौलिक कर्तव्य पहले 10 गो कर्तव्य जोड़ा गया था, फिर बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में और एक बढ़ा दिया जाता है और 11 गो मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 गो मौलिक कर्तव्य है, 11। ठीक। पंचायत चुनाव कौन सी संस्था कराती है? तो मैंने बताया था भारतीय निर्वाचन आयोग कराती है। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। वर्तमान में ज्ञानेश कुमार हैं। नेक्स्ट, झारखंड की स्थापना किस की जयंती पर होता है? तो बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर। ठीक, 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, इसी कारण झारखंड में 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने किस जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व किया? तो उलगुलान। उलगुलान मतलब होता है आंदोलन। ठीक है, तो बिरसा उलगुलान पूरा नाम इसका, बिरसा आंदोलन, बिरसा उलगुलान। उलगुलान मतलब विद्रोह। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये उलगुलान कब शुरू हुआ था? 1900 में। 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ, 1900 में यह आंदोलन शुरू हो जाता है, 1900 से पहले। ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आए थे। मेगस्थनीज कहाँ के थे? ये यूनान के थे। ये भारत आए और एक किताब लिखते हैं, किताब का नाम है इंडिका। इंडिका, इंडिका नाम की पुस्तक लिखी जाती है मेगस्थनीज के द्वारा। अगला है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ठीक, तो बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। क्यों? क्योंकि कोसी नदी के कारण बिहार में अक्सर बाढ़ आते रहता है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ठीक, और यह सिक्किम में पड़ता है। नेक्स्ट, मगध की राजधानी कौन सा प्राचीन नगर था? तो मगध की राजधानी में पाटलिपुत्र था। ठीक, और वर्तमान में पाटलिपुत्र का नाम पटना है, जो कि बिहार की राजधानी है। ठीक, पहले उसको पाटलिपुत्र कहा जाता था। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की? तो वही जो मेगास्थनीज है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, उन्होंने भेजा था। तो ये मेगास्थनीज ने ही लिखा है ये इंडिका का पुस्तक। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? तो हर्षवर्धन जो है वर्धन साम्राज्य, पुष्यभूति। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र नदी को लोहित नदी कहते थे। और पाटलिपुत्र, सॉरी यार, पाटलिपुत्र बोल रहे, ब्रह्मपुत्र नदी को ये लोहित नदी कहते थे। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना नदी, बांग्लादेश में। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का व्यापक उपयोग हुआ? तो कांस्य युग की सभ्यता कही जाती है हड़प्पा सभ्यता को, और यहाँ पे कांसे के बर्तन का प्रयोग हुआ है। अंतिम दो क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अजंता बोले चाहे एलोरा बोले, दोनों ही महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाभारत की रचना किसने की? तो महर्षि वाल्मीकि ने किया है। वाल्मीकि गलत रे बुड़बक, महर्षि वेद व्यास। वाल्मीकि ने तो रामायण की रचना की है। पाणिनि ने क्या है? पाणिनि ने संस्कृत के व्याकरण की रचना किया है। ठीक, और अष्टाध्यायी की रचना किया है, वही संस्कृत का व्याकरण है। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किया है। चलिए, ख़त्म हो गया। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को नेक्स्ट पेपर के लिए। और आपका नेक्स्ट पेपर क्या आपको मालूम है ना? इंडियन नॉलेज सिस्टम के बाद आपका आईसी होगा बस। अगला है इंडियन नॉलेज सिस्टम आईकेएस पेपर। आईकेएस का मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हूँ, और आपका एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, एक वीडियो अपलोड करूँगा, और 2 PYQ करूँगा। ठीक है, ज्ञान सागर ऐप पे सब कुछ ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपको सारा कुछ चाहिए, ठीक, एक्सेस चाहिए सिर्फ 60 रुपया में 4 साल तक, तो आप ज्ञान सागर ऐप को इंस्टॉल करेंगे। जो लोग नहीं किए हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ, देखिए। और जो लोग कर लिए आपको धन्यवाद है जी। 60 रुपया में आप अच्छा नोट्स मिलता होगा। मेरे बिछड़े चमन
तुझ पे दिल कुर्बान। तो देखिए ये ज्ञान सागर ऐप, इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है आपको, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, और प्ले स्टोर में भी अगर आप ज्ञान सागर सर्च करेंगे तो ये ऐप आपको मिल जाएगा। इंस्टॉल कीजिएगा, जोहार लिखा आएगा, पढ़ो अपने हक के लिए लड़ो, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा और ऑटोमेटिकली ऐप आपका यहाँ पे आके रुक जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिएगा तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम और फ़ोन नंबर देने का आएगा। फुल नेम फ़ोन नंबर डालिएगा, फिर से डालिएगा, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, OTP आएगा, OTP को डालिएगा, ऐप आपका खुल जाएगा इस तरह से। ऐप ओपन होने के बाद आपको ऑल कोर्स में क्लिक करना है। ऑल कोर्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, बहुत सारा यूनिवर्सिटी का कोर्स आएगा, आपको यहाँ से रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स खरीदना है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक, और यहाँ से रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स ले लीजिएगा। 4 साल तक ये आपका फ्री रहेगा ऐप। और जो लोग फ़ोन पे नहीं चलाते हैं वहाँ पे QR कोड का भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, दोनों ऑप्शन है। ऐप खरीदने के बाद क्या कीजिएगा, स्टार्ट अर्निंग पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर सेमेस्टर 1 पे क्लिक कीजिए। आप किसी भी सेमेस्टर को पढ़ सकते हैं, सबका यहाँ पे नोट्स ऑलरेडी अपलोड है। ये 4 साल तक आप पढ़िएगा एक बार 60 रुपये देने के बाद। मान लीजिए आपको IKS का पेपर पढ़ना है, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक, क्लिक करेंगे। ये अब जिसको देखना, मान लीजिए आपको PYQ देखना है, और ऊपर उठाएंगे, यूनिट 6 के बाद PYQ है। PYQ जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये PDF ओपन होने रहेगा, तीर के निशान पे क्लिक करेंगे तो PDF डाउनलोड हो जाएगा। ओके, देखिए ये इस तरह से आपका खुल जाएगा सब। सिर्फ 60 रुपया में 4 साल तक एक्सेस कीजिए, सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6 सब का, बस एक बार पेमेंट कीजिए, सब फ्री हो गया। थैंक यू दोस्तों, बाय, जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो।